तो अगर हम लोग इधर देखेंगे अभी कॉमन प्रॉपर्टी और वैल्यू कौन सा है। फंड फैमिली, तो फंड फैमिली इधर H1 में यूज़ किया है, हम लोगों ने S2 में यूज़ किया है, S3 में भी यूज़ किया है, H4 में भी यूज़ किया है, पैराग्राफ में यूज़ किया है। मतलब कि 6 डिफरेंट जगह पे हम लोगों ने फंड फैमिली यूज़ किया है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिकली एक प्रॉपर्टी और वैल्यू मोर देन नंबर ऑफ लाइंस इधर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसके जगह हम लोग एक कॉमन प्रॉपर्टी वैल्यू को एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी टैग्स में या फिर जो भी एलिमेंट्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस सब एलिमेंट्स में ये कॉमन है, इसलिए हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर यूज़ करके ये प्रॉपर्टी वैल्यू को उसको डाल देंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, H1, S2, S3, H4, basically every tag I am using that. तो इधर फंड फैमिली, मेरा फंड फैमिली हो गया सैंस सेरिफ। तो कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिखाई देगा जो कि बहुत सारे एलिमेंट में यूज़ किया होगा, तो आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर बना के वो कॉमन प्रॉपर्टी वैल्यू को उधर रख सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट फंड फैमिली ओनली, कोई भी अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो अभी मैं इधर सैंस सेरिफ में हटा देता हूँ सब जगह में, क्योंकि हमको नहीं चाहिए, जो कि हमको 5 डिफरेंट प्लेस में हम लोगों ने लिखा है, तो ये नहीं चाहिए अभी। तो मैं हटा देता हूँ। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कोई भी कॉमन चीज़ प्रॉपर्टी बाइंडिंग कभी कहीं पर भी हो उसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर में ही रखते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि H1 एंड S2, कॉमा का मतलब है एंड, H1 and S2 and H3 and H4 and पैराग्राफ एंड लिस्ट। एंड मतलब सब जगह में, तो सब जगह में फंड फैमिली sans serif इज कॉमन, सो हम लोग कॉमा यूज करके ये लिख रहे हैं। वैसे कोई भी कॉमन है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट कलर टू बी एज 00 नॉट 000 रेड, फॉर एग्जांपल मैंने रेड करके लिख दिया, तो सब कुछ में अगर कलर मुझे रेड चाहिए और मैं इसको सेव करूँगा पूरा रेड हो जाएगा हर जगह में। आप देखोगे ये लिंक आइटम नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि ये डिस हम लोग ने इधर लिंक लिखा ही नहीं है। ओके, सो ये सब एलिमेंट में, टेक्स्ट एलिमेंट में हम लोग ने कलर चेंज किया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मान लीजिए सबका मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करना चाहता हूँ, एक ऐसा यूज केस है, तो अगर मैं सेव करूँगा तो सब कुछ अपर केस में हो जाएगा। बेसिकली सब कॉमन, जो भी कॉमन रहेगा उसमें एक कॉमा यूज़ करके वो सिलेक्टर हम लोग यूज़ कर लेंगे, या फिर वो टैग एलिमेंट हम लोग यूज़ कर लेंगे, ये भी सिलेक्टर है बेसिकली। और वो सब प्रॉपर्टी वैल्यू को एक इधर हम लोग डाल सकते हैं। अम, अभी के लिए मैं ये रिमूव कर लेता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ, तो वी आर बैक टू हाउ इट इज़। एक चीज़ है कि अगर मेरा फुटर जो है, फुटर के अंदर पैराग्राफ है, तो आई डोंट वांट द फुटर टू बी सेम लाइक ए पैराग्राफ। फुटर फुटर और पैराग्राफ में फंट साइज कुछ डिफरेंट नहीं है। ये या फिर फंट फैमिली कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ इधर ऐड किया है, पैराग्राफ की फंट फैमिली यही है, या फिर इधर मैंने पैराग्राफ लिखा है जहाँ जिसके फंट साइज 15 px है, जो मुझे नहीं चाहिए। कॉपीराइट या फुटर का फंट साइज थोड़ा कम होना होना चाहिए, दैट इज़ माई नीड, इट इज़ द यूज केस। सो मैं क्या करूँगा इधर, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन कंबाइनिंग सिलेक्टर। मैं क्या करूँगा कि इधर मेरा फुटर के अंदर पैराग्राफ है, तो मैं ये वैल्यू को ओवरकम करना चाहता हूँ, मतलब फ्रंट साइज 15 px एंड लाइन हेट 1.5, आई हैव टू अवॉइड दिस combination of property values over the paragraph inside the copy inside the footer। तो फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है, मैं ये दो प्रॉपर्टी वैल्यू यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये इधर लिख लूँगा फुटर पी। इसका मतलब ये है
कि ऑल द पैराग्राफ इनसाइड ए फुटर। तो फुटर हो गया पेरेंट और पैराग्राफ हो गया चाइल्ड, मतलब एवरी चाइल्ड इनसाइड ए फुटर। अभी मेरा एक पैराग्राफ है, एक पी है, और एक अगर होगा उसको भी जो भी मैं ये लिखूंगा वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रंट साइज इधर में लिखता हूँ 12px, तो छोटा रहेगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहले सेव करने से आप देखोगे कि इसका फॉन्ट डिक्रीज हो गया। ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, ये कॉमन पैराग्राफ अक्रॉस द एप्लीकेशन ऑल द पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ हो गया उसका फॉन्ट साइज 15px है, लेकिन फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज है 12px जो मैंने सेट किया है। अगर मान लीजिए कि मेरा दो इधर एग्जाम्पल एक है, सो अभी मेरे पास दो हेडर्स है, एक हो गया इधर एक हेडर है और दूसरा हो गया आर्टिकल के अंदर हेडर। तो आर्टिकल के अंदर जो हेडर है, हेडर के अंदर एक पैराग्राफ है, और अगर मैं इस हेडर के अंदर भी एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ओके, तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इधर मेरा ऊपर एक बेसिकली टेस्ट पैराग्राफ इनसाइड द मेन हेडर इधर आ गया। तो मेरा पर्पस ये है कि अगर मैं इस तरह का यूज करता हूँ डिसेंडेंट कि पेरेंट और चाइल्ड, तो अगर कॉमन ऐसा दो जगह पे है, फॉर एग्जांपल फुटर पी, ऑब्वियसली फुटर एक वेब पेज में एक ही बार होता है, लेकिन मान लीजिए अगर दो फुटर है तो दोनों में यही फॉन्ट साइज काम कर जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही फुटर में ही यही चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर इधर दो हेडर है, अगर मैं इधर हेडर के अंदर अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ एवरी पैराग्राफ इनसाइड ए हेडर, तो उसका अगर फॉन्ट साइज मान लीजिए कि मैं 25px कर लेता हूँ, तो अभी देखिए क्या होता है, इसका भी 25px बढ़ गया है। और दूसरा हेडर किधर है, आर्टिकल अंदर लोरियम इप्सन इज सिंपल टमी, ये भी हो गया 25px। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो इसमें मेरा फ्रंट साइज है, क्लोज कर लेता हूँ, इसमें मेरा फ्रंट साइज है 25px, और इधर भी एवरी पैराग्राफ इनसाइड हेडर इस पे भी फ्रंट से 25px है। लेकिन हमारा मतलब कॉमन स्टाइल एक स्टाइल दो जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए, राइट? हमको नहीं चाहिए। तो अगर इसको अवॉइड करने का है तो व्हाट आई कैन राइट हियर, ये आई कैन राइट एन आर्टिकल। So I'm saying here कि every paragraph inside a header and that header should be inside an article, तभी ये काम करना चाहिए 25px। और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि एवरी पैराग्राफ इनसाइड ए हेडर एंड दैट हेडर शुड बी इनसाइड ए आर्टिकल, तभी ये काम करना चाहिए। तो आर्टिकल अंदर पैराग्राफ जो है इसमें वो काम करेगा। दिस इज बैक टू नॉर्मल नाउ, और इधर वो इम्प्लीमेंट किया। सो बेसिकली हम लोग स्टाइल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोमा, जो कि एंड के हिसाब से वो काम करेगा। और हम इधर डिसेंडेंट यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं पेरेंट और चाइल्ड, और या फिर ग्रैंड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिसेंडेंट मल्टीपल भी हो सकता है। मतलब आर्टिकल के ऊपर अगर कोई डिव होगा, वो डिव के अंदर ऊपर कोई एसाइड होगा, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, राइट? ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। मतलब डिसेंडेंट इनसाइड डिसेंडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई कॉमन वे हमको चाहिए कि हम लोग इनर मोस्ट एलिमेंट को भी स्टाइल कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं।